नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी कनेक्शन में। आज हम बात करेंगे अनेकार्थक शब्द के बारे में। ऐसे शब्द जिनसे एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता हो या फिर जिनके अर्थ एक से अधिक हों, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। आइए जानते हैं इसके कुछ उदाहरणों के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे अनेकार्थक शब्दों के कुछ उदाहरणों में। यहाँ हमने लिए हैं छोटा आ से शुरू होने वाले कुछ शब्द, जिनके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनके अनेकार्थ क्या क्या है। सबसे पहला शब्द है अंक। अंक के अनेक अर्थ क्या हैं, ये हम जानते हैं। जैसे अंक का एक अर्थ है गोद, दूसरा अर्थ है भाग, तीसरा अर्थ है संस्करण और चौथा अर्थ है आलिंगन। और अंक अपने आप में भी एक अर्थ है। उसके बाद आता है अंकोर। अंकोर का मतलब होता है भेंट, कलेवा या फिर दोपहरी। जो दोपहर होता है उसे हम अंकोर भी कहते हैं। उसके बाद है अंग। अंग का अंश भी होता है, उसका अर्थ होता है अवयव। और अंग का मतलब सहायक भी होता है और अंग यानी देह। उसके बाद अंतर आता है। अंतर का मतलब भिन्नता भी होता है और अंतर का मतलब अंतःकरण भी होता है। उसके बाद वाला अगला शब्द है अम्ब। अम्ब का मतलब माता दुर्गा होता है। अम्ब यानी हम माता दुर्गा को अम्ब के नाम से जानते हैं। आम के फल को भी अम्ब ही कहते हैं और आम के वृक्ष को भी हम अम्ब ही कहते हैं। उसके बाद शब्द आता है अम्बक। अम्बक का मतलब होता है तांबा। अम्बक का मतलब होता है पिता और अम्बक का मतलब होता है आँख। उसके बाद का शब्द है अंश। अंश का मतलब होता है आँख, दूसरा अर्थ है ज्ञान, तीसरा अर्थ है सर्प और चौथा अर्थ है मंडल। उसके बाद हमारा आठवां शब्द है अतिथि। अतिथि का मतलब होता है मेहमान, साधु, यात्री और अग्नि। ये अतिथि के अर्थ हैं। उसके बाद का शब्द है अरुण। अरुण के अनेक अर्थ हैं, जैसे सूर्य, लाल, सूर्य का सारथी, सिंदूर, रक्त, सूर्य और केसर। उसके बाद शब्द आता है अंयोग। अंयोग का अर्थ होता है सारस, चंद्र, मोती और कमल। फिर शब्द आता है अचल। अचल का अर्थ होता है निश्चल, अटल, पहाड़, यानी जिसे हिलाया ना जा सके। उसके बाद वाला शब्द है अज। अज का अर्थ होता है बकरा, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शवि। दशरथ के पिता का नाम भी अज था और कामदेव को भी अज ही कहते हैं। उसके बाद वाला शब्द आता है अजया। अजया भांग को कहा जाता है, भांग यानी जिसे पीकर नशा होता है। और बकरी को भी अजया कहते हैं। उसके बाद का शब्द है अदिति। अदिति को पृथ्वी के नाम से भी जाना जाता है। अदिति का अर्थ प्रकृति भी होता है और अदिति देवताओं की माता भी हैं। उसके बाद शब्द आता है अनंत। अनंत का मतलब होता है असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। आकाश, शेषनाग और भगवान विष्णु को भी अनंत कहते हैं। उसके बाद का शब्द है अधर। अधर का मतलब होंठ होता है और अंतरिक्ष को भी अधर कहते हैं और अधर का एक अर्थ तुच्छ भी होता है। उसके बाद का शब्द है अब्द। अब्द का मतलब होता है बादल और वर्ष। वर्ष यानी साल, कैलेंडर वर्ष जो होता है उसे भी अब्द कहते हैं। उसके बाद का हमारा शब्द है अरब। अरब का मतलब होता है इंद्र। अरब का मतलब होता है घोड़ा और उसका एक अर्थ 100 करोड़, आप सभी जानते ही हैं। उसके बाद का शब्द है अरस। अरस का मतलब आलस्य होता है। आकाश,
और नीरस महल जो होता है उसे अरस के नाम से जानते हैं। उसके बाद का हमारा शब्द है अली। अली का मतलब भंवरा, कोयल, कौवा, बिच्छू, कुत्ता, सखी और मदिरा, ये सभी अली के अर्थ हैं। उसके बाद हमारा 21वां शब्द है अमृत। अमृत के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। अमृत का मतलब होता है मुक्ति, घी, अन्न, जल, सोना, सुधा और पारा, ये अमृत के अनेक अर्थ हैं। उसके बाद हमारा शब्द आता है अर्क। अर्क का मतलब आसो, इंद्र, सूर्य, विष्णु, तांबा और आग, ये सभी अर्क के अर्थ हैं। उसके बाद हमारा शब्द है अरुण लोचन। अरुण लोचन का अर्थ होता है लाल नेत्र। अरुण यानी लाल, लोचन का मतलब होता है नेत्र, तो अरुण लोचन यानी लाल नेत्र हुआ। उसका दूसरा अर्थ होता है कोकिल और तीसरा अर्थ होता है कबूतर। उसके बाद हमारा 24वां शब्द है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है धन, दूसरा अर्थ होता है आशय और अर्थ का तीसरा अर्थ होता है इंद्रियों के विषय हेतु। और हमारा 25वां शब्द है अवस्था। अवस्था का मतलब होता है उम्र, गति और दशा। तो ये कुछ उदाहरण हैं अनेकार्थक शब्दों के। आशा है कि आप सबको अनेकार्थक शब्दों के बारे में भली भांति समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।